مشہور ज़माना 2015 का LNG केस, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब भी को एक्यूज़ थे। और परसों की खबर है कि जब नैब ने ये केस वापस लिया और ये केस ख़त्म हो गया काफ़ी सालों बाद। हालांकि हमें याद है पूरा सागा क्या हुआ था इसके ऊपर, जब न सिर्फ छापे मारे गए मुख्तलिफ रहनुमाओं के, लीडरान के, जो सारे के सारे को एक्यूज़ थे उनके घरों पर, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने महीनों तक जेल भी काटी। और उसके साथ साथ ये जो जेल थी ये तब थी जब उनके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए थे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब मुख्तलिफ शोज़ में आए और नेचुरली उनसे सवाल भी हुआ इस केस से मुतल्लिक, जब वो एग्जॉनरेट हुए हैं तो कुछ इंकशाफात किए हैं उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ केसेस ना बनाए, इससे नैब की साख ख़राब होगी। मगर इमरान खान ने कहा कि मैं ज़रूर बनाऊंगा वरना मेरा बयानिया नहीं चलेगा। ये भी उन्होंने बताया कि नैब के नायब चेयरमैन ने उन्हें ख़ुद बताया कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई केस नहीं है, तुम सिर्फ नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ बयान दे दो तो तुम्हें रिलीफ मिल सकता है। और ये भी कहा, ये मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को तो केस का पता ही नहीं है, उनके खिलाफ़ कैसे झूठा बयान दे दूं। फिर ये भी बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब वो जेल में थे तो मिफ्ता साहब को ख़त लिखा और ये कहा कि उनके ख़िलाफ़ बयान दे दो और छूट जाओ, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। अब ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, इसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब थोड़े जज्बाती भी हो गए, आबदीदा भी हो गए, उनकी आवाज़ भर आई और फिर उन्होंने कहा कि कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए उन सियासतदानों में जिन्होंने केसेस बनाए सियासी इंतकाम के लिए, स्पेसिफ़िकली इमरान खान, और फिर नैब के उन अफसरान के ऊपर जिन्होंने उन अहकामात की तामील करते हुए ये बोगस केसेस बनाए, सब कुछ जानते बूझते हुए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब तो मुतालबा कर रहे हैं माफ़ी का, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। अब ऐसे केसेस में अजाला कैसे हो जब ये पता चल जाए कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बोगस केसेस थे जो नैब के थ्रू बनाए गए? अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखा है हमने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, मुतालबा किया जा रहा है माफ़ी का, क्या समझते हैं कि यही बेहतर तरीका है या कुछ और? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो जब ये केस खारिज हुआ नैब की तरफ से और उसके बाद मैंने देखा है मिफ्ता साहब के इंटरव्यूज़ भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इंटरव्यूज़ भी, और ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब का वो क्लिप देख के बहुत ही अफसोस होता है जिसमें वो आबदीदा हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि उनके घर पे जब छापा मारा नैब के एहलकारों ने तो कितनी ज़्यादती की थी। बेडरूम में चले गए, अलमारियाँ खोल के वहाँ पे चीज़ें तलाश कर रहे थे। मतलब सोचे ना क्या तलाश किया जा सकता है जब आप बच्चों के घर के ख़वातीन की अलमारी खोलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा दिलेरी से जेल का सामना भी किया, नैब कस्टडी भी गुजारी और इसके बाद भी आके अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। लेकिन सोचें कि इतना ट्रॉमेटिक होता है किसी भी इंसान के लिए जो कि एक मजबूती और करेज के साथ सामने आके बात करता है, लेकिन जब उसको वो चीज़ें याद आती हैं माजी की तो वो भी शायद अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते और आबदीदा हो गए, वो आपने देखा। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जिसके साथ भी हुआ है। तहरीक इंसाफ आज के हवाले से बात करती है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनके दौर में भी क्या हुआ था। और देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब का जो ट्वीट था, जिस पे बाद में आगे बात करता हूँ, लेकिन उसमें वो क्या कह रहे थे? वो कहते कि देखें मैं मेरे ऊपर और अब्बासी के साहब के ऊपर आज अगर केस ख़त्म हुआ है तो ना किसी PTI के शख्स ने आके हमें मुबारकबाद दी, ना ही कोई उनकी पार्टी के नून लीग के किसी शख्स में इतनी जुर्रत थी कि वो पब्लिकली या प्राइवेटली आके उनसे कहे कि यार मुबारक हो, तुम्हारा केस ख़त्म हो गया। एक आध उन्होंने मुझे बताया था कि नून लीग का रहनुमा था जिन्होंने कॉल करके उनको मुबारकबाद दी। इसके अलावा नून लीग जो उनकी साबका जमात है, जो जब इनको गिरफ्तार किया गया था उनके बात करती थी उनके खिलाफ कितनी ज़्यादती हो रही है, वो भी इस पर मुकम्मल खामोश है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि मुबारकबाद दे सके, क्योंकि वो पार्टी से इख्तलाफ कर चुके हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन जो उनका ये ट्वीट था उसके ऊपर जब हमाद अज़हर साहब ने कहा कि देखें इस वक्त भी जो है बड़ी ज़्यादती हो रही है लेकिन आप उस पर खामोश हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि हम तो अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके दौर में ये हो रहा था उस वक्त आपके लोग कहाँ थे? सबको पता था जो केसेस बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे जो LNG रिलेटेड केसेस है वो गलत केसेस बनाए जा रहे हैं। और हमारे शो पे मुझे याद है एक तो असद उमर साहब कहते थे कि गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। अली जैदी साहब ने मुझे याद है कि उस वक्त ये कहा था, जबकि बाद में उनके मिफ्ता साहब से बड़े इख्तलाफ हुए थे कि नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो उस वक्त वाकई PTI के कुछ ऐसे रहनुमा थे जो कि कहते थे कि इस तरह की केसेस में
غلط ہے یہ اس کو گرفتار کرنا. اور اس کیس پہ تو واقعی بہت سارے لوگوں کو علم تھا کہ کچھ اس میں نکلے گا نہیں, کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے نہیں, تو بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی. اور واقعی آج اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جب ان کی حکمرانی تھی, جب وہ حکومت میں تھے, تو کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آج جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے اس پہ ہر کوئی بات کرے, لیکن جو آپ نے کیا اس پہ بات نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بہتری کی طرف جانا ہے اور سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, تو آپ بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, پھر ہی معاملہ آگے بڑھ سکے گا. ورنہ تو اب تک لوگوں کو یہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ کل کو اگر تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ جائے گی تو کیا وہ دوبارہ یہی کرنا شروع ہو جائے گی کہ سیاسی انتقام کر رہی ہوگی. اسی لیے آپ کو اپنی پوزیشن بڑی واضح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ازالہ کیسے ہوگا, میں نے عباسی صاحب کو سنا ہے, میں نے مفتاح صاحب کو سنا ہے, جو کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے اوپر کیسز کروں گا جو اس میں ملوث تھے, چاہے وہ نیب چیئرمین ہو, نیب کے اہلکار ہو, اس وقت کی حکومت کے وزراء ہو, یا پرائم منسٹر ہو اس وقت کے عمران خان, جو اس میں انوالو تھے, ان کو وہ کٹہرے میں لے کے جائیں گے, ان کے اوپر کیس کریں گے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیس کتنا مضبوط ثابت ہوگا, لیکن پھر بھی میرے خیال سے یہ درست طریقہ ہے. ایٹ لیسٹ اس چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے, کوئی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی ان کی طرف سے آ جائے, ایک ایکسیپٹنس ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے ان سے, اور اگر اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب یا جو بھی ایسا شخص جو سمجھتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ کافی ہے تو ٹھیک ہے ان کے لیے, ورنہ قانونی چارہ جوئی کر کے اگر وہ ازالہ حاصل کر سکتے ہیں تو کریں.